परिपक्वता क्या है कि वो आते आते ही आती है। परिपक्वता कि आप ये बात मान लेंगे कि हाँ, जब तक व्यक्ति युवा होता है प्रायः उसमें परिपक्वता कम होती है। ये सामान्य बात है। ये आपको अजीब सा लगेगा। अब मैं क्योंकि टीचर हूं तो मुझसे कई बच्चे मिलते ही हैं अलग अलग समस्याओं के लिए, और मेरे ख्याल से महीने में 8-10 बच्चे ऐसे मिलते ही हैं जो इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। किसी का इश्क बिखर गया है, किसी का कुछ और बिखर गया है, किसी के घर में दिक्कत है, किसी का बेस्ट फ्रेंड कुछ हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल क्राइसिस रहता है। और उनके मन में कई तरह के भाव आ रहे होते हैं कि ये कर दूं तो कैसा होगा, वो कर दूं, ये करना होगा, ये ठीक रहेगा, और बेचैनी, तनाव, वो सब चीजें। तो वो सारी रामायण सुना के फिर पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल वो सोच के आए होते कि मुझे यही करना चाहिए, वो चाहते कि मैं बोल दूं कि हाँ वही करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में क्लियर होता है कि करना मुझे यही है, लेकिन आप बोलो कि ये करना ठीक रहेगा। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि मतलब मैं समाधान तो बाद में दूंगा, मैं पहले बोलता हूँ समस्या है ही नहीं है। तो जैसे मैं इतना बेचैन हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, आप कह रहे समस्या नहीं हो रही। हाँ ठीक है ना, आप जिस उम्र में है उस उम्र का लक्षण है। इस उम्र में ये सब हो रहा है तो समझ लो ठीक है। नींद नहीं आ रही, हाँ तो ठीक है, ठीक है। जीवन में पहली बार प्यार हुआ, वो टूट गया और नींद भी आ रही है, ये इसमें दिक्कत है ना भाई। इसमें क्या दिक्कत है कि पहला प्रेम हुआ, टूट गया, नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो सही है, स्वाभाविक बात है। और मैंने कहा आज से 10 साल बाद पता क्या होगा, आपको प्यार हुआ तो भी नींद आएगी, टूट गया तो भी नींद आएगी। कोई कहेगा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, आप कहेंगे सुबह बात कर रहे, नींद आ रही है मुझे, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग। और मतलब ये कहेगा नहीं, कहेगी भी, वो भी ऐसा करेगी। अभी जिसके लिए जान दिए हुए है, 10 साल बाद वो कहेगा तुम ध्यान नहीं देती हो, मेरा मन करता है कि सर फोड़ लूं, मेरा मन करता है घर छोड़ दूं। कहेगी अच्छा बहुत हुआ, नींद आ रही है, कल बात करेंगे। ये तो परिपक्व होने के बाद की अवस्था है ना। अभी तो वही है, किसी ने रात को 3 बजे फोन करके कह दिया कि मन कर रहा है इस समय समोसा खा पाती, और आप पूरी कायनात में समोसा ढूंढने निकल गए। कैसे नहीं खाएगी, उसकी इच्छा हुई है। हलवाई के घर गए, उसको मार मार के उठा के लाए, खोल दुकान अभी बिना समोसा, उसकी इच्छा हुई है। और सुबह सुबह 4:30 बजे समोसा हाथ में लेके पहुंच गया उसके सामने। एनीथिंग फॉर यू। ये तो इस दौर में होगा ना भाई। लेकिन 20 साल बाद 50 साल की नायिका 52 साल के नायक से कह के देखे रात को 3 बजे की समोसा खाना है, तेरा दिमाग खराब हो गया पागल औरत। समोसा खाएगी रात को 3 बजे, उठ के बना ले अपने आप। अंतर है कि आप इमोशंस से ड्रिवन हैं या आप इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हैं। जब इमोशंस मरणासन्न अवस्था में होते हैं ना, आप एकदम स्टेबल हो जाते हैं, वो फर्क पड़ता है, लहरें बंद हो जाती हैं। अभी तूफान, सुनामी चलता है, धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, लहर हल्की सी आई, कहाँ गई पता भी नहीं चलता है, वैसी लहर। यह है परिपक्वता। किसी ने भड़काया, अभी तो आपकी हालत यह है, कोई आपको भड़काना चाहे अगर 4 गाली देके भाग जाए, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके। यही वो चाह रहा था। कितना आसान है गधा बनाना इस उम्र में। आप बस ये चाह रहे हैं किसी को भड़काना है, और आपने 4 गाली दी, वो भड़क जाएगा। वो इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। और मैच्योर आदमी क्या करेगा, नहीं भड़केगा, वो भड़केगा अपने हिसाब से। आपने 4 गाली दी, वो बोलेगा देख अभी भड़कने का मन नहीं कर रहा मेरा, नोट कर लिया है, टाइम पे हिसाब बराबर करेंगे, जाओ। अभी फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो कह रहा है कि तेरे अंदर दम नहीं है, तो है ये तेरा वो, कह रहे ये भी नोट कर लिया, 7 हो गई। अभी तो फिल्म देखूंगा, मेरा मूड अच्छा है, नोट कर लिया, हिसाब होगा समय पे, चिंता मत करो, पर अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं गुस्सा तेरे हिसाब से नहीं करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। मुझे गुस्सा कब आएगा ये तू तय करेगा, तो मैं कैसे स्वाधीन हूँगा।
मुझे गुस्सा कब आएगा ये मैं तय करूंगा। ये है मैच्योरिटी। किसी दूसरे के कंट्रोल में क्यों रहेंगे भाई, अपने हिसाब से रहेंगे। ये बच्चों में कम है, युवाओं में कम है। तो पहली बात है कि परिपक्वता की दृष्टि से यह बात सही है कि बच्चे या युवा उतने मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक बात है, उम्र लगती है। और ये सारा खेल हार्मोन्स का है, कुछ और खेल नहीं है। अभी आपकी उम्र में जो हार्मोन्स ज़्यादा बह रहे हैं वो आपको बहुत बैलेंस्ड होने का मौका देते नहीं हैं। बैलेंस नहीं हो पाता होगा ना, अभी बड़ा मुश्किल लगता होगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो हार्मोन्स कम हो जाएंगे अभी वाले, जो हार्मोन्स बैलेंस पैदा करेंगे वो बढ़ जाएंगे। एक समय के बाद आप चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे। लोग कह रहे चलो आंदोलन करें, छोड़ो यार आंदोलन यहीं हो रहा है ठीक से, लाओ एक गिलास लाओ, आंदोलन यहीं करते हैं। नहीं मन करता, कौन आंदोलन करेगा, छोड़ो ना, मटिया दो ना, छोड़ो। तब ये भाव आता है मन में। तो उम्र बदलने से हार्मोन्स का बदलना, हार्मोन्स बदलने से आपके बिहेवियर का बदलना स्वाभाविक है। इसलिए आपके पेरेंट्स कभी आपको ये सलाह नहीं देंगे क्रांति करो, क्योंकि वो अपनी उम्र में वो भी कर रहे थे। अब उनकी चिंताएं दूसरी हैं कि मेरी बेटी शहर में रहती है, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, उसको कुछ हो ना जाए। अब चिंताएं दूसरी हैं। और जिसको ये चिंता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, तो उसको लगता है कि सेफ रहना चाहिए। वो हमेशा सेफ्टी को केंद्र में रख के बात करेगा। और आप क्योंकि अभी किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त हैं, तो आप सेफ्टी नहीं, आप चैलेंज केंद्र में रखेंगे। इसलिए आप युवा हैं, वो बूढ़े हैं। ये तो अंतर हुआ।